खुशी कैसे मिलेगी, हम खुश कैसे रहेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर बड़े बड़े स्कॉलरों ने और लेक्चरार हजरात ने इस तरीके की बातें की है, खुश रहिए खुश रहिए। लेकिन खुशी कोई दुकान पर मिलने का कोई बिस्किट तो नहीं है, खुशी कोई आला तो नहीं है मोबाइल की तरह कि आप जा करके खरीद लें। अगर खुशियां खरीदी जाती तो मालदार लोग खुश रहते, गरीब कभी खुश नहीं हो सकता था। फिर खुश रहने का तरीका क्या है, खुशी कैसे नसीब होगी? बस एक तरीका है खुश रहने का, दिलों की तस्कीन का, दिलों के सुकून का। जिंदगी पुरबहार कैसे होगी, जिंदगियों के अंदर खुशियां कैसे आएगी, जिंदगियों के अंदर लुत्फ कैसे आएगा? ये बेलुत्फ जिंदगी, उजाड़ जिंदगी, खिजा से लथड़ी हुई जिंदगी, नालो फरियाद की जिंदगी, आहो बुका की जिंदगी, तबाही और बर्बादी की जिंदगी। बार बार आपने मुझसे और हमसे बड़े बड़े खुतबा से सुना होगा, शाम वीरान, यमन वीरान, इराक वीरान, दुनिया वीरान। और अभी तो ये चंद ममालिक है, पता नहीं आगे आगे कौन वीरान होगा। बल्कि काफी ने तो यहां तक कह दिया, हज़रत काफी ने के बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और काफी ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, काफी ने बहुत काफी कह दिया। इसलिए कि कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। उन्होंने कुरान पे नजर रख कर कहा, लेकिन बात ये करनी है कि इस वक्त तबाही और वीरानी के माहौल में पुरबहार जिंदगी का राज क्या है, खुशी वाली जिंदगी का राज क्या है, मुसर्रत वाली जिंदगी का राज क्या है? आपको बताऊं, दाढ़ी रख कर भी लोग पुरसुकून नहीं, टोपी पहन कर भी लोग पुरसुकून नहीं, कुर्ते पाजामे पहनने वाले भी बहुत सारे हैं जिनको सुकून नहीं। क्या वजह है? सब गमों के अंदर डूबे हुए हैं। फकीर को तो एक ही बात समझ में आती है, खुशी कहीं नहीं मिल सकती, जिंदगी का लुत्फ कभी नहीं आ सकता। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलरों ने यह कहा, जिंदगी में कभी लुत्फ ढूंढना नहीं, ये बेवकूफी है। क्योंकि दुनिया तो दुखों की जगह, यहाँ सिर्फ दुख मिलेंगे। लेकिन मेरा मजहब वो नहीं है। मेरा मजहब तो कहता है वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। बहारें तो यही है, और यहाँ की बहारों पर वहां की बहारें मौकूफ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। जिसकी दुनिया अच्छी नहीं उसकी आखिरत भी अच्छी नहीं, और जिसकी दुनिया अच्छी है उसकी आखिरत भी अच्छी है। इसलिए क्या दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। वहां जो मिलने वाला है उसके आसार यहां नजर आते हैं। तो जिंदगी के अंदर उजाड़पन नहीं है, जिंदगी के अंदर खिजा नहीं है, जिंदगी के अंदर तबाही और बर्बादी नहीं है। लेकिन पुरलुत्फ जिंदगी लाए कहां से, पुरसुकून जिंदगी लाए कहां से? क्यों सुकून नहीं है, क्यों खुशियां नहीं है, क्यों राहतें नहीं है, क्यों इत्मीनान नहीं है? कहां से लाए वो खुशियां? एक ही फलसफा है, खुश रहने का। अगर जिंदगी में हमेशा खुश रहना है, एक ही फलसफा है, महबूबे खुदा को खुश करो, यहां भी खुश रहोगे, आखिरत में भी खुश रहोगे। उनकी खुशी इतनी कीमती है, उनकी खुशी इतनी कीमती है कि खुद रब्बे काबा भी उनको खुश करना चाहता है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और उनकी रजा कुदरत के नजदीक उनकी खुशी इतनी कीमती है कि खुद कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हबीब, जिस तरफ तेरा दिल चाहे उसकी तरफ तू अपने आप को कर ले, इसलिए कि हम तेरा बार बार रुखे बद्दुहा, तेरा वजह मुनीब, तेरा वजह करीम आसमान की तरफ उठाने को बार बार देखते हैं। महबूब, अन करीब हम उसी को किबला बना देंगे जो तेरी चाहत है, इसलिए कि तेरी खुशी हमें अजीज है। किबला क्या बनेगा, कौन बनेगा? कुदरत इससे बेनियाज है। इसलिए कि फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर रुख कर उधर खुदा का
हो जाएगी। जब वो खुदा होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुश करना चाहता है तो उम्मती के लिए उनको खुश करना कितना अहम है। अगर हम हुजूर को एक ही खुशी है, हुजूर को खुश कर लें, दुनिया भी खुशी में और आखिरत भी खुशी में ढल जाए, उन्हें खुश। हम इसलिए गमगीन है कि हुजूर को खुश नहीं करते, हम इसलिए गमगीन है जिंदगी पुरलुत्फ नहीं है, लुत्फ रूट कर चली गई है, लुत्फ जिंदगी से रूट कर चला गया है, खुशियां जिंदगी से रूट कर चली गई। मना लाओ उन खुशियों को, लेकिन वो खुशियां किसी दुकान में, किसी मैखाने में नहीं मिलेगी। वो खुशियां किसी अल्लाह अकबर आराइश और ज़ेबाइश में नहीं मिलेगी। बस एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुश करो, हर खुशी तुम्हें मिल जाए। और उनको खुश नहीं किया तो मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो मेरे महबूब को अज़ियत पहुंचाते हैं, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अज़ियत पहुंचाते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह उनसे रहमत को छीन लेगा दुनिया में भी और आखिरत में। रहमत छीन ली जाए। अल्लाह को तो कोई अजियत पहुंचा नहीं सकता। बस यहां पर मेरे अल्लाह ने अपनी अजियत इसलिए बयान की, बात इतनी है, अल्लाह के लिए नहीं कहता, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं। जब मोहब्बत उस हद को पहुंचती है ना, जब मोहब्बत उस हद को पहुंचती है, ताकस न गोयत बाद अज़ां तू दी गरम मन दी गरी। जब मोहब्बत उसको पहुंचती है कि जब चोट तुझे लगे तो दर्द हमें महसूस हो, चोट तुझे लगे और दर्द हमें महसूस हो, ये मोहब्बत की इंतहा होती है। कुदरत को तो कोई अजियत पहुंचा नहीं सकता, उसको कभी अजियत नहीं पहुंचती। आप मर जाए वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे 50 मर जाए, हम जैसे करोड़ों मर जाए, इसलिए कि जिंदगी उसी ने दी है, मौत उसी ने दी है। कहीं सफे मातम बिछता है, लेकिन वहां कोई असमत है, वो वहां जिंदगी और मौत की हैसियत क्या है। करोड़ों मरते हैं, करोड़ों जीते हैं, वो गमों से पाक है और वो हमारी तरह खुशियों से भी पाक है। हमारी तरह उसको खुशियां नहीं होती, क्योंकि खुशी को महसूस करने के लिए दिल चाहिए और वो दिल से पाक है। ये एक अलग सा उन्वान है। वो बेनियाज है, माज़अल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। किसी जगह उसका घर ढा दिया जाए, वो शान बेनियाजी, उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता, उसको कोई अजियत नहीं पहुंचा सकता। तो क्यों अजियत उसको पहुंच नहीं सकती? तो बेनियाज। तो फिर क्यों कहीं इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु, बेशक जो पहुंचाते हैं अल्लाह उसके रसूल को अजियत। तो यहां बिल्कुल वही मामला है कि महबूब अजियत तुझे पहुंचती है, जिसने तुझे तकलीफ पहुंचाई तो गोया उसने अल्लाह को तकलीफ दी। मय्युती रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिसने इताअत की अल्लाह रसूल की, उसने अल्लाह की इताअत की। तो जिसने अजियत पहुंचाई रसूल को, उसने अजियत पहुंचाई अल्लाह, वरना अल्लाह को अजियत नहीं पहुंचाई जा सकती। इंसान पूरा मैखाना उठा के पी जाए, अल्लाह ताला को क्या अजियत पहुंची? तू मरता है मर, तू जहन्नम में जाता है जा, वो बेनियाज है। लेकिन उसको अजियत नहीं पहुंचती, अजियत पहुंचती है महबूब को। तो महबूब को अजियत पहुंचती है तो महबूब की वजह से, क्योंकि प्यार हबीब का ना, महबूब को गमगीन देखता है, महबूब को गमगीन देखता है, तो फिर उसकी रहमत बेचैन हो जाती है, उसकी रहमत बेचैन हो जाती है जब महबूब को गमगीन देखता है। तो अजियत इस तरह अल्लाह को पहुंचती है कि महबूब को अजियत पहुंचाई जिसने, गोया उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई।
तो अब महबूब को तकलीफ कब पहुंचती, जो खुशियां छीन ली गई है मुसलमानों से, बस वजह यह है कि हमने रसूल पाक को खुश करना छोड़ दिया। और जिस दिन हम हुजूर की खुशी का ख्याल करेंगे, हर खुशी हमारे घर चल कर आएगी, हमारे कदमों में चल कर आएगी। तो हुजूर को अजियत कब पहुंचती है, जब कोई बंदा रसूल पाक की नाफरमानी करता है, हुजूर ने जिन चीजों से मना किया उन चीजों को करता है, हुजूर को अजियत पहुंचती, हुजूर को तकलीफ पहुंचती। अब आप अंदाजा करें, इस हदीस के आईने में देखें, हम में कितने लोग हैं कि एक दिन में हुजूर को कितनी बार खुश करते और कितनी बार तकलीफ पहुंचाते, कितनी बार अजियत पहुंचाते। हम अपने आप को देखें, कितने गुनाह करते हैं।